परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की 138वीं गाथा प्रारंभ हो रही है और इस गाथा में आचार्य श्री बतला रहे हैं कि अथ पंचेंद्रिय सुखस्य अनित्यत्वं दर्शयति। पंचेंद्रियों के जो सुख हैं वे अनित्य हैं, वे क्षणभंगुर हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाते हैं। विषय सुहाहिं भेदिवहणा पूर्ण दुख हम परिवाणी भुल्लौ जीवमवाहितुः अपना खंधि कुहाड़ी। विषय सहम वे देवणा। आचार्य महाराज इस दोहक छंद में कहते हैं कि विषय सुख जो हैं वो केवल दो दिव्यहरणा, 2 दिन के हैं। संसार के सुख 2 दिन के क्या, वास्तविकता में क्षणभंगुर हैं। तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु के विषय में बतलाते हैं कि वे अपने जब राजमहल के ऊपर बैठे थे तो बैठे बैठे उन्होंने आकाश में देखा, एक वर्षा का मौसम था और उस समय चमकते हुए उन्होंने बिजली देखी। एक क्षण प्रमाण वो जलते हैं, चमकते हैं और वो समाप्त हो जाती हैं। देखते ही देखते वे विचार में डूब गए कि संसार का सुख जो है केवल इस बिजली की भांति क्षणिक है। अज्ञानतावश यह व्यक्ति उन सुखों को शाश्वत मानने की कोशिश करता है, ये उसका भ्रम और भ्रांति है। पंचेंद्रिय की विषय जन्य जो सुख हैं बंधो, वे कितने भी किसी को क्यों ना प्राप्त होते रहें तो भी तृप्ति नहीं होती है, तो भी संतुष्टि नहीं होती। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती एक दिन विचार कर रहे थे कि 96,000 रानियां कि प्राप्त होने पर भी उनको परिपूर्ण सुख नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हम केवल ये भ्रम हमारा है कि हम इसमें सुख खोज रहे हैं। और विषयों में सुख खोजना एक प्रकार से मृग मरीचिका की तरह है। जैसे मृग ग्रीष्मकालीन में पानी की खोज, प्यास जब उसको सताती है तो पानी की खोज के लिए निकलता है। पानी की खोज करते करते वो नदी के पास पहुंचता है, लेकिन नदी में पानी नहीं होता, नदी सूखी रहती है। केवल सूर्य की किरणों से वहाँ मरीचिका, मरीचिका का अर्थ होता है बालू, और वो बालू दूर से देखने पर ऐसा लगता है, चमकती ही बालू, कि मानो इसमें पानी ही पानी भरा हुआ हो। हिरण सोचता है कि आगे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और वहाँ जाएंगे मेरी प्यास बुझेगी। वो दौड़ता है उस गरम गरम बालू में, और जब जिस स्थान को देखा था वहाँ जाकर के देखता तो फिर वहाँ पानी नहीं रहता है। वहाँ फिर यों का वैसी की वैसी सूखा का सूखी रेत मिलती है। वो आगे देखता है
कि आगे कहीं पानी मिलेगा, फिर वहाँ देखता कि वहाँ पानी नहीं है। ऐसा करते 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 वो दौड़ते दौड़ते छटपटाते हुए उस गर्म रेत में गिर जाता है और तड़पते तड़पते अपनी दम तोड़ देता है। संसारी प्राणी की एक ऐसी ही दुर्दशा है कि विषय सुखों की अभिलाषाएं उसके अंदर में रहती हैं और उनकी अभिलाषा रहती, उनके लिए चाहते हैं। उसमें कितनी आचार्य महाराज इसके विषय में इष्टोपदेश के अंदर में एक गाथा लिखते हैं और लिखते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तान मां तृप्त वा तृप्ति मधि प्रतिपादकान अन्ते सुदस्तिजान कामान कामम कह सेविति सुधि। आरंभे तापकान प्राप्तान, जो विषय आरंभ में संताप को उत्पन्न करते हैं, जहां पर आचार्यों ने 9 बाणों का उल्लेख किया है, तो उस बाणों में उसमें उल्लेख है कि व्यक्ति के लिए बुखार आ जाता है। उन्माद के बुखार जो रहता है वो कोई लौकिक बुखार नहीं है, वो कोई औषधियों से ठीक नहीं होता है, उन्माद का बुखार है। और ऐसा व्यक्ति जब उन्मत्त होता है तो बीमार हो जाता है, संताप उसको अंदर में आता है, संतापित होता है, अपने आप में वो जलता है। आरंभे तापकान प्राप्तान, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो आरंभ में व्यक्ति के लिए संतापित करता है। जब किसी का धर्म में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तत्व चिंतन में मन नहीं लगता, ऐसी दशा उनकी बड़ी विचित्र हो जाती है, बड़ी खराब दशा हो जाती है। बंदो, ये तो बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज ने कही, अपन सबको एक दिशा दी कि स्वाध्याय कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, जाप कीजिए। स्वाध्याय एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी परम औषधि है कि आचार्य महाराज ने एक जगह लिखा है कि संजीवनी सुख करी, उसमें लिखा है कि विषय सुख विरेचना है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। विषय सुख का विरेचन करने वाली यदि कुछ है तो कहते संजीवनी बूटी की तरह जिन भारती, अर्थात जिनवाणी है। जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी के निरंतर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उनके जीवन में इस प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आता, कोई बाधा नहीं होती। तो कहते हैं आरंभे तापकान प्राप्तान, आरंभ में संताप होता है। जब हम कभी शास्त्रों में देखते हैं तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि राजागण जब किसी में आसक्त हो गए, बतलाते हैं आसक्ति में वो तो अपनी मृत्यु की तैयारी करने लगे, मरना मंजूर हैं, लेकिन उस विषय सुख को प्राप्त करके रहेंगे और उसको पाने के लिए क्या क्या वो दुष्कृत नहीं कर बैठते हैं। तो बतला रहे हैं कि सब परिस्थितियां एकमात्र विषय सुख की हैं। श्रेणिक चरित्र में अभय कुमार श्रेणिक के विषय में उल्लेख मिलता है। जब राजा श्रेणिक आसक्त हुए थे, किससे? महारानी चेलना जिस समय वो राजकुमारी थे तो उसकी आसक्ति में वे एकदम पागल की तरह हो गए थे। भोजन पानी में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी, निरंतर इसी प्रकार के चिंतन में लीन होने लगे, तो शरीर एकदम उनका कमजोर हो गया। अभय कुमार ने उस समय
अपने पिता से इसका कारण पूछा, और जब यह कारण महाराज सैनिक ने बतलाया था तो बतलाते हैं उन्होंने उसकी पूर्ति करने के प्रयत्न और प्रयास किए थे। कहने का अर्थ केवल इतना है कि विषय सुख प्रारंभ में कितने संताप करते हैं प्राणी के लिए। आरंभे तापकान प्राप्ता वहाँ तृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्त हो जाए तो उसमें तृप्ति नहीं होती है। निरंतर निरंतर तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। ऐसा बतलाते हैं कि तृष्णा रूपी नागिन वह जैसे जैसे डसती है तो एक जहर चढ़ता है, हैं? तो वहाँ तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस त्यजान कामान कामम कहा सेविते सुधी। अंत में त्यागने की जब बात आती है, बड़ी कठिनता से त्यागा जाता है। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज इस विषय में बोलते थे कि इतनी इतनी उम्र हो जाती है फिर भी व्यक्ति की तृष्णा समाप्त नहीं होती। पूज्य आचार्य महाराज कहते थे कि शरीर शिथिल हो गया लेकिन फिर भी मन शिथिल नहीं हुआ। मन शिथिल नहीं हुआ। बोले भैया कम से कम अब तो शील व्रत धारण करो, अब तो कम से कम ब्रह्मचारी व्रत ले लो। इतनी उम्र तुम्हारी निकल गई और फिर भी शील व्रत के भाव नहीं होते। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते बड़ी कठिनता से त्यागने योग्य वस्तु वह विषय है बुद्ध जन ज्ञानी प्राणी हैं अंते सुदस्त्य जान कामान कामम कहाँ सेविते सुधी। अज्ञानी प्राणी ही ऐसे विषयों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी जीव तत्व चिंतन करने वाले स्वाध्यायशील व्यक्ति रहते हैं। बंधो ओ कहाँ सेविते सुधी, कौन सा ऐसा विद्वान होगा कि जो उनका सेवन करे। विद्वान तो सेवन नहीं करेगा, अज्ञानी जरूर उसमें आसक्त रहता है। बंधो यहाँ विद्वान का अर्थ कोई शास्त्र पंडित नहीं लेना चाहिए। यहाँ विद्वान का अर्थ कोई स्वाध्यायशील नहीं लेना चाहिए। विद्वान का अर्थ ये है जिसके लिए अंतर आत्मसात ज्ञान हुआ है। जब अपन ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो बंधो वो अंतर आत्मा को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को झकझोर देती हैं। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कहाँ विद्वान, ऐसा कौन सा विद्वान होगा कि इस प्रकार के विषयों के स्वरूप को जान करके भी सेवन करेगा। बोले विद्वान नहीं होगा, ज्ञानी जीव नहीं होगा। क्यों? ज्ञानी के लिए उसका स्वरूप का अनुभव हुआ है तो वो उससे विरक्त रहता है। यहाँ आचार्य योगींद्र देव महाराज कह रहे हैं कि विषय सुख हम दिवेड़ा। विषय सुख कैसे हैं? केवल 2 दिन के हैं, 2 दिवसीय विषय हैं। 2 दिन का अर्थ है क्षण भंगुर हैं। पूर्ण दुखम परिवाणी, और इसके बाद दुखों के ही परिपाटी हैं। केवल उसके पीछे फिर दुख ही दुख भरे रहते हैं, दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। भुल्लऊ जीव मवाहि तुहु अपन खंदी कुहाड़ी। भ्रम से अज्ञानता से अज्ञानी प्राणी क्या करता है? अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक लेता है। विषयासक्त व्यक्ति जो हैं वो अपने ही पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी पटकते हैं और फिर कर्म का आश्रय करते हैं, कर्म का बंद करके संसार में परिभ्रमण करते हैं, संसार में भटकते हैं। बंदो यह गाथा इस बात का संकेत देती है कि अगर हे योगी ऐसे विषयों में आपका चित्त लीन रहेगा तो तुम्हें कभी भी वीतराग सुख
आत्मिक सुख की कभी अनुभूति नहीं हो सकती है। आत्मिक सुख को पाने के लिए इन सारे विषयों से उपयोग को हटाना होगा, और जो व्यक्ति ऐसा इन्हें क्षण भंगुर मान करके इनसे अपने उपयोग को हटाता है, वो ही व्यक्ति सरम परम आत्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं और वे निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा है, सबसे बड़ी भूमिका है कि यदि आपको विषय सुख में आ सकती है तो संसार में परिभ्रमण करते रहो।